उसका नाम तुलसी था। उसको उत्तम पति की इच्छा थी। इसके लिए वह सदैव उपवास, जप, व्रत, तीर्थयात्रा आदि करती रहती थी। एक बार भगवान श्री गणेश गंगा किनारे तपस्या कर रहे थे। उसी समय उस अप्सरा ने ध्यानमग्न श्री गणपति को देखा। भगवान श्री गणेश एक सिंहासन पर बैठकर तपस्या कर रहे थे। उनके पूरे शरीर पर चंदन लगा था। उन्होंने जेवर पहने थे और फूलों की माला पहनी हुई थी। भगवान गणेश बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे थे। भगवान श्री गणेश जी को देख वह अप्सरा आकर्षित हो गई। उन्हें ध्यान से जगाने हेतु उसने पुकारा, हे एकदंत, हे लंबोदर, हे वक्रतुंड। श्री गणपति का ध्यान भंग हुआ। श्री गणेश जी ने आंखें खोली तो सामने तुलसी अप्सरा दिखाई दी। उन्होंने उससे पूछा, हे माता, आप मेरा ध्यान क्यों भंग कर रही हैं? उसने उत्तर दिया, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। श्री गणपति ने कहा, मैं कभी विवाह नहीं करूँगा, मोहपाश में नहीं पड़ूंगा। इस पर उस अप्सरा ने क्रोध में आकर कहा, मैं आपको शाप देती हूँ। आपकी इच्छा न होने पर भी आपको विवाह करना पड़ेगा। इससे भगवान श्री गणेश जी क्रोधित हो गए और उन्होंने भी देवी तुलसी को शाप दिया कि उनका विवाह असुर के साथ होगी। आप पृथ्वी पर वृक्ष बन जाएगी। यह सुनकर अप्सरा अत्यंत दुखी हो गई और उन्हें अपनी गलती का भान हुआ। उन्होंने भगवान गणेश से क्षमा मांगी। देवता तो क्षमाशील होते हैं, इसलिए भगवान श्री गणेश ने उस अप्सरा की क्षमा को स्वीकार किया और कहा कि अब शाप तो वापस नहीं लिया जा सकता है, लेकिन तुम वृक्ष रूप में भगवान विष्णु और श्री कृष्ण जी की प्रिय बनोगी। भविष्य में तुम्हें पवित्र पौधे के रूप में पूजा जाएगा, परंतु तुम्हें मेरी पूजा में कभी भी स्थान नहीं दिया जाएगा। केवल भाद्रपद गणेश चतुर्थी को मेरी पूजा तुम्हारे बिना पूर्ण नहीं होगी। श्री गणेश जी के शाप के अनुसार अगले जन्म में वह अप्सरा तुलसी का पौधा बन गई। आगे जाकर वह भगवान श्री विष्णु तथा श्री कृष्ण जी की प्रिय हो गई। श्री विष्णु तथा श्री कृष्ण जी की पूजा में तुलसी का स्थान सबसे ऊपर रहता है। भगवान श्री गणेश जी ने दिए शाप के कारण तुलसी को कभी भी गणेश पूजा में स्थान नहीं मिलता। केवल भाद्रपद चतुर्थी को गणेश पूजा में तुलसी चढ़ाई जाती है। तो ये था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।